हमारे तो देखो इतने एक बार है जो सफेद होगा वो है काम आज जो ने कह रहे थे कि गुरु जी जो काट लिया अच्छो नहीं लगे न कर्या कर ले। मैंने कही अब का बार कर्या करें रे, अब हम रे कर्या करवे को टेम हो रहा हो अब तो हम कर्या करें जो वंदना ऐसे कार्य सो बार कर्या कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन कर्या होगा वो है भजन करके एक हो सफेद कर ले प्यारे जो भगवान के संग जाने हैं। इस चामरे में तो तई लूघरा लगने हैं, बिल्कुल न परो ये चक्कर में। मन में तो बूढ़े बूढ़े खंगेरे। एक घर में एक 90 साल को बाबा और वो को 60 साल को लड़का, दो ही आंगन में बैठ कर डाई लगा रहे थे। अच्छे ना में हो सो 10 साल को नाती आओ सो तई धरी थी कलई की गंज गया, सो ने कलई की गंज गया उठाई और रे वो बोरोस से अपने बारों में कलई लगान लगो ये ना में हो। सो बब्बा ने डांटो, हट करे जो क्या कर रहा हो। नाती बोलो बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे वे, जब तुम 90 साल में सफेद के कर्या कर रहे तो हमने सोची हम 10 साल में कर्या के सफेद कर रहे सियान अच्छो लगा तो घर में। बूढ़े बूढ़े खंगेरे दादा क्या होगा और ये फैशन में लगे लगा गया सब बदल गए। इन्होंने को देखो ये पार्लर कीजिए हो जा रे। हाँ पहले जब बाप हरीरे मड़वा में मोड़ी खोली में बैठा रहतो रे और थाली में से हल्दी उठा के बिटिया के हाथ पे धरत तो बाप के असुगा बैठते, मताई के असुगा बैठते, बिटिया रोती अरे बारात बारो रोआ तो कैसे उधर सही है सो रहे अपन भी तुम पे झूला थे कि हम पे बीत नहीं यार एक दिन आ जा। अब आजकल नहीं रोती, अब तो मोड़ी होली में बैठी, बाप ने हाथ पे हरदी धरी, मोड़ी ने सोची तना फो सकता है नेंग से तो कराईता है। तो जैसे उन्हें 2 बेर कही पीछे से मम्मी कहता रो ने 5000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ दिए ये तो रे पार्लर कीजिए हो जा रही रोन नहीं दे रहा है रे। हे भगवान पहले रे जब गांव में विदा होती, हम गांव के यहाँ बिल्कुल देहाती हाउ स्वामी से सब पताया है, गांव में रहे हैं। पहले जब गांव में विदा होती तो को बताने न परती, बिटिया जब आके यार कीक भरती दरवाजे आधे से गांव में सुना परतों को विदा होने लगी। इतनी भयंकर रोती आवाज ही अलग होती, अब नहीं रोती। अब तो दरवाजे ठाणे भाई दूल्हा दूल्हा जब मम्मी ने उतारी आरती, अब मताई बड़ी आंगे को तना लेपट लाए रो लाए सुन 2 पांव तो आंगे को धरा ही पाए। जो न मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी, तो वे बैठ गई गाड़ी में मारा तराओ तुम। अरे राम 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 देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। का हो जरे भैया ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। अच्छा जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के 5 सर थे। ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात बता रहा हूं। ब्रह्मा जी के 5 सर थे। एक सर ब्रह्मा जी का निस्तेज हो गया। कब हुआ इस बात को ध्यान से सुनना, एक अच्छी परंपरा का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा जी का सिर निस्तेज हो गया कब? सती के विवाह में। सती के विवाह से 2 परंपराएं हमारे यहां चल रही हैं। एक, जब ब्रह्मा जी शिव जी का विवाह पढ़ने गए, बहुत ध्यान से सुन जाइयो बात।
और जब माता सती मंडप में आई तो बहुत सुंदर थी, माता ही है, बहुत सुंदर थी माता। तो ब्रह्मा जी का एक सिर सती पे मोहित हो गया। ब्रह्मा जी का एक सिर सती पे मोहित हो गया। उते शिवगण हते विवाह मंडप में, बेबाप बात भाप गए कि ब्रह्मा जी शादी पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा का एक चेहरा सती को मोह गया है। तो शिवगण टूट पड़े ब्रह्मा जी पे, वो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी वो चेहरा की। आज भी अपने ते परंपरा है कि अपन ब्रह्मा की दाढ़ी पटाऊ ब्याह में, है कि नहीं है? आज भी अपने ते शादी में खाम गलत है कि नहीं गलत? बोलो गलत है। मूड हला दे दद्दा हरो गलत हो, उन्हें गलत हो, तू ऐसी कर दे। बावरे जमीन में तो खाम गड़ गो, तुम और नहीं गड़ रही हमारी बात। हम कछु पूछे तो मूड हला दे ना, अगले जन्म में गिरधोना बनो मार जाओ बामूरों पे बैठे बैठे। जे बेईसरोता यहाँ जो न कथा में मारे से धरे रहते, देखियो गिरधोना कमू शांत नहीं बैठे, वो ऐसी 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 मूड करत रहते। भगवान ने कही चल बैठ सकवना पे मटका मूड, तुम्हारे हमें ऐसी मटका देंगे, बात हुई न हुई तो गलत है खाम। ये पूरे गिरधोना बन गए। हमारे यहां शादी में खाम गड़ता है, काहे का? छेवले का। आजकल जे आम माम के खाम गड़न लगे हैं, जो कहूं नियम नहीं आ। आम के खाम गड़बे को नियम हो तो बता देवे को के कहां लिखो है। आम को खाम गड़ाऊ ने चज्जे, आम को खाम गड़ावे से पति पत्नी में प्रेम हो ही नहीं सकत, बिछड़ने पर है। आम को खाम गड़ के जोन भावर पड़ है, वो में पति पत्नी को बिछड़ने पर है, गारंटी है। क्योंकि जो शास्त्र मत है वो छेवला है। छेवले को खाम काहे गड़त? छेवलो माने ब्रह्मा जी। कहां लिखो? ये में तो जहां लिखो हम बताए दे रहे भाई, का तक सफर हो जाओ, वो में कथा न करा थे जा। हाँ हम कहा हम आए है पुश्तैनी पंडित आई, हम बताएं कई पीढ़ी से होता रही। तो आज ये पराजों के बहुत पुराने ग्रंथ धरे हैं हमारे घरे। हमारे पिताजी बहुत विचित्र विचित्र ग्रंथ रखे हैं, संभाले बब्बा दादा। अब तो मैंने कथाएं में नहीं काट छाट होगा, सब तन तन सी कथाएं बना कर धर दें। का तक की पोथी हमारे घरे रखी है, भागवत से बड़ी पत्राचार बारी जैसी भागवत ऐसी का तक की पोथी। तो पहले हम सुनाते गांव की माताएं सफर के, हमारे घरे मंदिर है, हम मंदिर बारे महाराज बजत गांव में सिलाई लगी मंदिर बारे महाराज की, तो हम पोथी पढ़ते। सुबह पुरानी पोथी तुम्हारों को सबको आशीर्वाद है कि जो एक बार जो पढ़ लो माने वो दिमाग में बैठ को कभी नहीं भूल सका। वो पोथी में कथा न करत है कि छेवलो माने ब्रह्मा जी। अब ध्यान से सुनियो, एक बार का भाव जब पार्वती और शंकर जी को ब्याह भाव, तो देवताओं ने सोची कि जी हाँ योगेश्वर, तो हमें इनको दाम्पत्य जीवन देखने हैं कि योगेश्वर को दाम्पत्य जीवन कैसो है। तो देवता छुप के देख रहे थे और शंकर जी पार्वती हते वन विहार में। पार्वती को कहूं से झनक लग गई कि हमें को देख रहा है, आओ देखा ना ताओ। वो तुरंत मुंह से निकल गया, यहां जितने भी पुरुष बैठे हों वो वृक्ष बन जाओ। अब तो शंकर जी भी पुरुष आते, सो शिव जी बरिया बन गए बैठे ही बैठे। भगवान विष्णु पीपल बन गए, अब ब्रह्मा जी छेवलो बन गए। बाकी को सतकठा तुम्हारे गिना तरज, अपन तो छेवले मुंह में मुत को लिखो है।
हो सके तो एक संकल्प जरूर आप लोग आज ले लेना, अमावस्या को कबू पेड़ों न काटियो। अमावस्या के दिन कभी पेड़ में कुल्हाड़ी मत मारना। जो अमावस्या के दिन वृक्ष को काटता है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक कहीं ना कहीं उसके घर में अकाल मौत जरूर होती है। और अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में अकाल मौत हो रही हो, अमावस्या को बरगद को पेड़ लगाओ। वो घर में अखंड रामायण या गांव में अखंड रामायण कराओ। ने भी लगाओ तो ठीक है, पर काटियो ने। कोई भी वृक्ष नहीं काटना चाहिए। अमावस्या हो कुलाड़ी ने हम के डगरिया ने टोरो चज्जे। तो ब्रह्मा जी बन गए छेवलो। तो विवाह में अपने ते छेवलो गड़ा दो, माने ब्रह्मा जी की उपस्थिति हो गई। आज भी सियाने सियाने जानत हुई है। जब बात पंडित जी बैठे हैं, जैसे ही सातवीं भावर परत है, अब पंडित जी कहते हैं भैया को बारात बारो होए तो जो खाम तोड़ दे। अब आजकल तो टेम ही नहीं है तुमों को, कैसे तुम ब्याह को मजा देखते का, तुमने तो जाकर तो पोंग लगी अच्छी। तुम यहाँ दिखा रहे हो खाम, तुम्हें नहीं दिखा रहे खम्मा, तुम खा रहे सीधे लाइट के खम्मों में। ब्याह भी सब सीता राम हो गई। मोड़ी बारो हाथ जोड़े फिर रहो, कहे मालक पंगत को हमें तुम अभी तो 3 से सिंगदाएं। बता ऐसा ही नहीं हुए। महाराज बेचारे बिल्कुल माओ में ठंड में चनों की भाजी धरे बैठे चढ़ाए खो, उते आशीर्वाद हो रहा हो मंच पे। कहीं मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ। अब फूफा पिए 6 पग्गा, 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है। वो खुदा ही मर रहा हो दारू खोर, वो का आशीर्वाद दे है यार तुम्हारे बाल बच्चे को। दारुओं को आशीर्वाद लगा जे खुदा ही मारा फिर रहा है। उन्हें पूरे गांव की नाली साफ करे आए, जब तो वे आशीर्वाद दे वे आए सफार के। कई मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आज, मम्मा ने गांजो ठोक लाओ। वे कैमरा बारे की मूल पे हाथ धरे, उनको होश ही नन्या के भने सगो को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लगत शंकर जी को बदनाम करें। कई शंकर जी की बूटी आए, शंकर जी ने जहर पियो है, तुम सेल पास खा के बता दे हम। शंकर जी बन रहे गांजो पी के। अबे हम 4 दिन रुके हैं, चैलेंज है जहां तक तुम्हारी पकड़ हो सो एक जगह से पुछवात के बता दो कि शंकर जी ने गांजो पियो है और फलाने ग्रंथ में लिखो है। हम कथा छोड़ दें आज ही से, जबरन में बदनाम करें शंकर जी को, गंजेड़ी बना के धर दो विचारों को। और तुम तो बे जहर पियते, तुम पियो सेल पास खाओ, हम जाने तुमको। कचू कचू के थे गांजो पिए से भजन में मन लगा, काय को लगे होश मोश रे तो नहीं है। अच्छा चढ़ गो सो जहां डरे कहीं सीधा सीधा। जबरे जी गंजेड़ी गांजो पिया थे, जब देखो यहाँ से लगा जैसे पुराने जेटर के गियर फंस गए हुए। पुरानो जेटर ट्रैक्टर ने हो तो पहले मई के मई चिलम तान के रह जाते। ये सो लगा तेरे को मर जाए जो। अरे राम राम राम। तो छेवला माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की उपस्थिति विवाह में कराई जाती है। और जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, तो बारात वाले उस बिटिया पे अपना अधिकार जमाते हैं खाम तोड़ के। वे जा कहते हैं कि सुनो, अबे तक जब बिटिया हती तुम आई, हमें कछु ले वो दे वो नहीं हतो। आज से हमारे गांव की, हमारे कुल की, हमारी समाज की, हमारे परिवार की जब सम्मान बन गई है,
अगर ये पे को उन्हें कुदृष्टि डाली तो जैसे शंकर जी के गणों ने ब्रह्मा जी के पखा पटा दे थे, हमें ऐसे तो मैं पटा के फेंक दे, तब से खाम टूटबे को नियम है अपने ते। हर चीज की कथा है, तुम ढूंढो तो शास्त्रों में। अपने ते 7 भावर में 4 में बिटिया आगे रहते कामराज जी, और 3 में बेटा। 4 भावरों के बाद गांठ जोड़त अपने थे, जोड़त थे। शुरू में काय नहीं जोड़ लेता अपन, और शुरू से आगे काय नहीं निकारत लड़का को, ऐसे नहीं निकारत। जा परंपरा भी सुन लो। राजा रघु का जन्म हुआ और कुंडली बनाई गई, और उस कुंडली में लिखा था, तेरी जो तो बंदा ही होगा। क्या बज गए, क्या बज गए? टाइम है अबे? अरे अबे तो टाइम है, मैंने कही ये सुनो हुए। राजा रघु की कुंडली बनी और उसमें लिखा गया कि जिस दिन रघु की 7वीं भावर पर है और रघु मर जाए। अब दिलीप ब्याह नहीं कर रहे रघु को। भाई कोनो माँ बाप को बता दे जाए कि इकलौतो लड़का और 7वीं भावर में मर जाए तो बहु दद्दा के दद्दे ऐसे अच्छो तो वो बिना ही भावरों को बैठो रे। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज रघु की आयु हो गई है विवाह की, शादी क्यों नहीं कर रहे? बोले गुरुजी जा है कुंडली, ये में लिखो है कि 7वीं भावर पढ़े और रघु मर जाए। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे रघु के लाने, हम ले आ रहे ब्याह करके, हम देखत कैसे मरे। वशिष्ठ जी ने राजा रघु को लिया और अपने आश्रम में आ गए। और जब अपने आश्रम में आए, शादी तय भाई, विवाह की वेदी पे 2 को बैठा रो गो। वशिष्ठ जी ने पूरा ब्याह पढ़ो और जैसे ही भावर को टेम आओ, रघु की जो पत्नी होने वाली थी उसे कहा बेटा तुम खड़ी हो जाओ और आगे हो जाओ। तो 4 भावरों में रघु की पत्नी को आगे निगाह, बोले बैठ जाओ। 4 भावरों के बाद बैठा दे पंडित जी हरे, बैठ गए रघु और उनकी पत्नी। वशिष्ठ जी उठे और सनातन धर्म में पहली बार अपने ते गांठ बंधी। वशिष्ठ जी ने पहली गांठ बांधी पति और पत्नी की। आज भी अपने ते नियम है गांठ को बांधत। मानदान जो अपने पूज्य होते हैं, सारो गांठ नहीं बांध सकत के बांध दे, साड़ू गांठ नहीं बांध सकत। फूफा जी, जीजा जी या 2 जने ने हो तो भानेज, को ने हो तो फिर कन्या। अपने सनातन धर्म में सबसे पहले गांठ बंधी वशिष्ठ जी ने रघु की गांठ बांधी। बोले खड़े हो जाओ। पत्नी फिर आगे होने लगी, बोले नहीं बेटा तुम पीछे हो जाओ, रघु तुम आगे हो जाओ। कौन ने कही 5वीं भावर, बोले नहीं गिने है भी को ने हम गिने हैं। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1 2 3, बोले जाओ रघु घरे। जब तुम्हारी 7वीं पर है जब मर हो तुम आई तो 3 नहीं पारी कहा। कुंडली में लिखो है कि 7वीं पे मर हो। हमने पर नहीं 7 भावर है। ओ दिन से अपने ते जो उलट फेर होगा। आज भी अब आपके तरफ जो बोलत हो, ये छतरपुर जिले में पर्व है। आज भी शादी में एक पीरो डबला आउट है। देखो रघुवारे को डबला, लगभग भाषा एक ही है। क्या कहते रघुवारे को, हमारा डबला मान लो रघुवारे को डबला। तो जाया अपनी बुंदेली भाषा। अपने वो को असली नाम है रघुवंश का पात्र। आज भी जो जन्मकार आचार्य हैं वे भावर बाद में निगाऊ, पहले वो डबला उठा के हर भावर पे हवन पे फेरत है। आज भी शादी के मंडप में जा नहीं कही जाए कि 7 भावरें पर गई। कहते
भाव रे पूर्ण भाई, पर सातवीं पूर्ण नहीं भाई। तब से हमारे यहाँ ये परंपराएं आई हैं। हर परंपरा है भैया अपने ते, ऐसी कोई परंपरा नहीं है ये कि कथा न हो, बस अपन ढूंढने हैं। दिक्कत कछु हमोरों की भी हो गई। हमोरों ने एक तोता रटन रट लो है कि 7 दिन हमारे पूरे हो जाएं। अब बीच बीच में देव भजन, हर बार हाथ उठाओ, थप्पड़ी बजाओ। हमसे कई लोग कहते गुरुजी तुम गात नहीं है। पूरी कथा ने कर जात, शुरू में आरती हो जाता, आखिरी में कीर्तन। हमने कहा हम गावे वाले पंडित जी नहीं, हम सुनावे वाले पंडित जी आए। हम सुनावे आए हैं, गावे नहीं आए। उसे हमें फायदा है। एक भजन लगा दें तुम उन्हें हाथ थप्पड़ी बजे जो हम तना आराम कर ले, पर नहीं। ये इस व्यास गद्दी से अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास गद्दी कथा के लिए मिली है। ये व्यास गद्दी गाना गाने के लिए नहीं मिली है। इसलिए हम ज्यादा गीत गात नहीं है भाई। रात में अच्छो भजन कीर्तन करो, खूब गाओ, बैठो गम्मत। हम भी गाते हैं, हम भी हारमोनिया बजाते हैं, हम भी खूब गम्मत बैठ के गाते हैं। जब हमारा मन हो सो कब रात भर बैठे आओ, फिर हम भी गा रहे तुम गाओ। पर ये समय तो सिर्फ कथा भाव चर्चे। तो हर परंपरा हमारे शास्त्र में है। बात कहां चल रही थी? ब्रह्मा जी विष्णु के यहां गए और बोले हम तुम्हारे बब्बा हैं। अब विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया कि तुम हमारे बब्बा हो। शंकर जी को पता लगा तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि विष्णु ये ब्रह्मा तुम्हारा बब्बा नहीं है, तुमने इसे पितामह बना लिया। यही से ब्रह्मा जी को नाम का पड़ गाओ, पितामह ब्रह्मा। और संस्कृत में पितामह का मतलब होता है बब्बा। अजी आजा। बोले फिर कौन है? बोले ये तुम्ही ने बनाया है, तुम्हारा बेटा है। तो ब्रह्मा में और विष्णु में भयंकर युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध। अब युद्ध शांत ही नहीं हो रहा हो, तो इन दोनों के युद्ध को रोकने के लिए पहली बार सृष्टि में वाराणसी की भूमि में भगवान भोलेनाथ पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो काशी विश्वनाथ की। इस सृष्टि की पहली पिंडी कहां प्रकट हुई? काशी विश्वनाथ बनारस में। पहले शिवलिंग जे यहाँ वे प्रकट भय थे। जोन आकाशवाणी हुई तुम लोग बड़े वन में फिर रहे? बोले हाँ। तो बोले जो भी इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि देखो विष्णु, हमारे वाहन है हंस और बोला थे ऊपर खो, तो हम जा रहे हैं ऊपर खो। भगवान विष्णु बोले तो हम कई बार बन चुके हैं बराह माने सुअर, तो हमें जमीन खोदवे को है अच्छो अनुभव, तो हमने अच्छे चले जा रहे खोद जो पता कर लिया। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, विष्णु नीचे। कई सालें बीत गई विष्णु को। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि ऐसे हम कहां नो माटी खोद हैं, अंत मिल नहीं रहा, सो हम तो लौट चले, हमें नहीं बनने बड़ो मड़ो। शंकर जी के आए, बोले हमें बड़ो बनने आए, तुम ब्रह्मा जी को बना दिया। हमें बड़ो नहीं बनने, तुम ब्रह्मा जी को बना दे, हमें तो आदेश करो। बोले तुम बैठ कर तपस्या करो। विष्णु भगवान ने इतनी तपस्या करी, बैठे इतनी तपस्या करी कि विष्णु के रोम रोम से जल की धारें फूट पड़ी, पूरी सृष्टि में जल ही जल होगा। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। आज से इनका नाम हो जाएगा नारायण, क्योंकि इनके शरीर से जल प्रकट हुआ है। और भगवान शंकर को जल इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से निकला है। आप घर में जब लोटा भरते हो जल का, तो तुम्हारे लिए तो लोटा है, पर शंकर जी मंदिर में नचन लगा थे।
काहे? बोले हमसे मिलवे हमारे विष्णु आ रहा है। जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दे तो पूरे देवी देवताओं की पूजा हो गई। तुम्हें कोई की पूजा नहीं करने, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं होए तो एक लोटा जल भर चढ़ाने लगो, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा हो गई एक ही लोटा जल में। अनवे को प्रमाण चाहिए नहीं। शंकर जी की आरती में गागात हो तुमने, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब ए में तो जो होगा कि शंकर जी को एक मोह, तीन मोह, पांच मोह, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुरासन, गरुड़ पे को बैठा? विष्णु। अब वृषवाहन साजे, आरती गा रहे शंकर जी की और हाथ जुराई हो रही तीन देवताओं की। हो रही है कई लेन में कि नहीं हो रही? एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिल जाता है। शंकर जी को बहुत प्रिय है जल। एक बार तुरे का भाव पार्वती जी बोली, क्या है? शंकर जी से सुनो तो। शंकर जी बोले क्या है? बोले वो ब्रह्मा बाबा होगा, इतनो सजो धजो रहे थे, अब तुम ये उम्र में राख लपेटे बैठे रहे थे। भाई अपने तो कछु कमी भी नहीं, 4-6 जोड़ी कपड़ा बनवा ले। शंकर जी बोले देवी ने कपड़ों वपड़ों के चक्कर में हम तो ये सही अच्छे हैं। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, तुम हमारी सखी सहेलियां आउट हैं, वो टेम्पेल लाए अकेले। शंकर जी बोले तो जा रहा है। पार्वती बोली तुम मुत के लाए, जो 25 जोड़ी पहली बेर तो ले आई जाए। तो शंकर जी 25 जोड़ी कपड़ा ले आए। सवेरे शिव जी अच्छे भाई तैयार 4 बजे और बैठे ही हैं। जो एक बाबा जी उठे और भर के कसेड़ी कहने लगे हर हर महादेव। शंकर जी कहने लगे देखो देवी ऐसे नहीं पेरा था हम कपड़ा, अब भाई पैर के बैठे थे उन्हें पानी चढ़ा दो। अरे पार्वती बोली बदल दे, तो 25 तो ले आया। शंकर जी ने वे गीले माए टांग दा, फिर कपड़ा पहरे बैठे। जो एक और उठे 6 बजे कहने लगे हर हर महादेव। एक कसेड़ी बेडा रहा है। एक 8 बजे उठो, एक 10 बजे उठो, एक 12 बजे। अच्छा राम जी के मंदिर को तो नियम है, कृष्ण के मंदिर, अच्छा शंकर जी के मंदिर का नियम है? बताओ, कोई नियम नहीं। देखो जब मौका मिलो, अरे शाम हो गई, एक जोड़ी कपड़ा बचे,